श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने पहले अर्जुन को उस ज्ञान के योग्य बनाया। अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था। उसे अंतःकरण के युद्ध के लिए तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है, एक आध्यात्मिक कोर्स जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। कई लोग यह कहकर गीता को सीमित कर देते हैं कि उसमें तो युद्ध की बात की गई है, अर्जुन को विजय दिलाने की बात की गई है। परंतु सच्चाई यह है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। बाहरी संसार में युद्ध तो प्रतिदिन बदलते हैं। आज कोई विजयी होता है, कल कोई और, परंतु इन युद्धों से अंततः न तो शांति मिलती है और न ही समाधान। गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं। वे हमारे भीतर के गुणों और दुर्गुणों के प्रतिनिधि हैं। इन प्रतीकों को समझना ही गीता को समझने की दिशा में पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां वास्तविक युद्ध होता है। इस क्षेत्र में जो कुछ भी बोया जाता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वही आगे चलकर फल देता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि हमारे भीतर जो निरंतर धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, मोह और विवेक के बीच संघर्ष चलता है, उसमें विजय प्राप्त करने की शिक्षा ही गीता का वास्तविक उद्देश्य है।